अच्छा, चौधरी चरण सिंह का यूपी से क्या संबंध रहा है? ये बताइए कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इससे क्या समझते हैं? मिलिशिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बताइए आजकल इतनी गर्मी क्यों हो रही है? Megan sir, कम इन। good afternoon sir. Good afternoon sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए अभिषेक। Thank you sir. अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के गांव मानिकपुर, जिला हाथरस का रहने वाला हूं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ से प्राप्त की है। उसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन करोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्राप्त की है। पिछले 1 वर्ष से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। मेरी हॉबी वॉचिंग क्रिकेट एंड वॉचिंग साउथ इंडियन मूवीज़ है। कौन से विषय में ग्रेजुएशन किया है? सर ज्योग्राफी। भूगोल पढ़ा है। जी सर। तो बीए तो आपका 2021 में पूरा हो गया। तैयारी आप एक ही साल से क्यों कर रहे हैं? सर 2021 से 2023 तक सर मैंने मास्टर्स किया है। एमए भी किया है? जी सर। भूगोल में? जी सर। कहाँ से? BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। आगरा क्यों चले गए दिल्ली से? सर 2019 के बाद सर कोविड लॉकडाउन लग गया। उसके बाद सिक्योरिटी रीजन से मुझे। लेकिन 21 में तो आपने बीए पास किया, तो 21 के बाद तो सब खुल गया था। सर 2019 में चला गया था, मैं घर पे चला गया था सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। उसके बाद सर मैं दोबारा दिल्ली आ नहीं सका और मैंने वहीं एडमिशन ले लिया। ठीक है, ये बताइए आजकल इतनी गर्मी क्यों हो रही है? सर मेनली रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। मैं समझता हूँ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द मेन रीजन। कुछ लोग कह रहे हैं कि पश्चिम से जो हवाएं आ रही हैं वो गर्म आ रही हैं। अभी पश्चिम से हवाएं आती हैं? सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो कि वेस्ट से आता है। वो मेनली सर्दियों के दौरान आता है, विंटर सीजन में आता है। बाकी गर्मियों में सर मुझे अभी थोड़ा आइडिया नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो हवा आती है और जो पछुआ हवा होती है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है वो वेस्टर्न रीजन में ड्यूरिंग विंटर्स वहाँ लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ से इंडिया में हवाएं मूव करती हैं। ये विंटर सीजन के दौरान होता है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। पछुआ हवा सर मुझे अभी इसके बारे में देखना पड़ेगा। पुरवैया और पछुआ हवा गानों में भी खूब आता है। जी सर। पुरवैया हवा जो ईस्ट से चलती है ये मेनली मानसूनल रेन होती है, और वेस्ट से आने वाली हवाएं ये मानसून रेन, ये सर पछुआ हवा होती है। पछुआ होती है। तो क्या दोनों में फ़र्क है? पछुआ हवा गर्म होती है कि ठंडी होती है? सर पछुआ हवा सर अगर मानसून हवा है तो ठंडी होनी चाहिए। पछुआ पश्चिम से मानसून की हवा आएगी? सर दिल्ली में आ सकती है। आ सकती है। आजकल राजस्थान बड़ा गर्म हो रहा है, चूरू बड़ा गर्म है। जी सर। बाड़मेर रेतीला होते हुए भी कम गर्म क्यों होता है और चूरू क्यों ज़्यादा गर्म होता है? सर मुझे जोग्राफिकल लोकेशन एक्चुअली पता नहीं है। सर मैं गेस कर सकता हूँ कि अरावली रेंजेस जो होती हैं, अरावली रेंजेस सर पैरेलल रेंजेस हैं, और क्योंकि सर वो ऑरोग्राफिक रेन वहाँ नहीं हो पाती है, तो इसीलिए राजस्थान का वो रीजन गर्म हो सकता है। सर बाकी मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है। कोई बात नहीं। आप दिल्ली में रहे हैं। दिल्ली लगातार एक गर्म टापू की तरह बनता जा रहा है। जी सर। तो दिल्ली जैसे शहरों के शहरीकरण की प्रक्रिया में ऐसे क्या दोष हैं कि यहाँ का जीवन स्तर कमज़ोर होता जा रहा है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ की सर डेंसिटी, ओवर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से यहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सर एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, इनसे निकलने वाली गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और सर फॉसिल दिल्ली फ्यूल में कार्बन सिंक नहीं है या काफ़ी कम हो गया है? कार्बन सिंक क्या होता है और कैसे कम हो गया है? कार्बन सिंक सर एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन को किसी भी मीन्स अर्थ में या फिर उनका सीक्वेस्ट्रेशन किया जाता है, तो उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। ये पेड़ों द्वारा किया जाता है, नेचुरल प्रोसेस होती है। इन्हें आर्टिफिशियल प्रोसेस द्वारा भी किया जाता है। दिल्ली में पेड़ तो बहुत हैं। दिल्ली में सर पेड़ बहुत हैं, लेकिन सर एक रिसोर्स कैरिंग कैपेसिटी है वो दिल्ली की काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज कम हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, ठीक है अभिषेक। अभिषेक, आपने पढ़ाई किरोड़ीमल कॉलेज से की है? जी सर। ये बताइए कुछ फेमस एलुमनाइज के बारे में बताइए अपने कॉलेज के। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं, सतीश कौशिक हैं, विजय राज हैं, और फेमस पॉलिटिशियन नवीन पटनायक जी हैं, उड़ीसा के CM हैं।
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जीपी कोइराला जी हैं। अच्छा, ये बताइए अभिषेक कि जो CAPFs हैं ये कहाँ कहाँ डिप्लॉयड हैं? सर CAPF अगर CISF की बात की जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है जिसका ऑल इंडिया डिप्लॉयमेंट होता है। CRPF का भी ऑल इंडिया डिप्लॉयमेंट होता है। और BSF मेनली इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर इन्हें डिप्लॉय किया जाता है। आसाम राइफल्स इनका डिप्लॉयमेंट इंडो म्यांमार बॉर्डर पे होता है। जम्मू कश्मीर में भी ये कई जगह पे पोस्टेड हैं। और ITBP बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जिसका डिप्लॉयमेंट इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करने के लिए किया जाता है। और SSB इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। और NSG जो है? NSG सर ये एंटी टेररिस्ट फोर्स है। एंटी टेररिस्ट मीन्स टेररिस्ट को कॉम्बैट करने वाली फोर्स है जिसका डिप्लॉयमेंट ऑल इंडिया लेवल पर किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है इससे क्या समझते हैं? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक रेडिकल आइडियोलॉजी है। सरकार को इनका उद्देश्य सरकार को टॉपल करना है। ये अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इनका तरीका हिंसात्मक होता है। ये आर्म्स एंड वेपन्स का यूज़ करते हैं। क्या हम टेररिस्ट को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को हम टेररिस्ट बोल सकते हैं? नॉर्मली बेसिकली दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग उद्देश्य हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उद्देश्य सरकार को टॉपल करना होता है। टेररिज्म का उद्देश्य लोगों में फियर और डर पैदा करना होता है। क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी टेररिज्म का सहारा लेते हैं कभी कभी? आजकल इंसिडेंट्स देखे जा रहे हैं कि वो भी सर मिलिटेंट्स और टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, ये समाधान स्कीम क्या है भारत सरकार की? समाधान एक स्ट्रेटजी है, 7 फोल्डेड स्ट्रेटजी है जिसके तहत S फॉर स्मार्ट लीडरशिप है, A फॉर एग्रेशन है, M फॉर मेंटेनेंस है। सर इस तरीके से 7 फोल्डेड स्ट्रेटजी है टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, अगर हम किसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इन्फेक्टेड एरिया या अफेक्टेड एरिया में हम सड़क बनाते हैं तो वो सड़क को हमें किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए कि इस तरीके से प्रमोट किया जाए कि ये यहाँ से इस सड़क के द्वारा सिक्योरिटी फोर्सेस जल्दी पहुँचेंगी लोगों तक, या हमको इस तरीके से प्रमोट करना चाहिए कि ये सड़क से लोकल लोगों को सुविधा हो जाएगी? सर अभी की स्थिति के अनुसार दोनों चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं। मेनली जो उसका उद्देश्य होना चाहिए वो लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। सेकेंडरी ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए होना चाहिए क्योंकि फ़िलहाल ट्रूप्स का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है उधर। और अगर हम नक्सलिज्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर कंट्रोल पा लेते हैं तो उसका उद्देश्य मेनली सोलली लोगों की मूवमेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद अभिषेक। अभिषेक, आपको साउथ इंडियन मूवीज़ देखना पसंद है? जी सर। क्या कारण है कि लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद जो सदर्न स्टेट्स में मूवीज़ बनाई जाती हैं वो पैन इंडिया लेवल पर लोगों को पसंद आती हैं और लोग सबटाइटल्स का इस्तेमाल करके भी वो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं? सर साउथ इंडियन मूवीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट या फिर सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं देख पा रहा हूँ वो उनका कंटेंट ड्रिवन नैरेटिव है, डाइवर्स स्टोरी टेलिंग है। चाहे फिर वो असरम मूवी हो या काडू मूवी हो, फार्मर वेलफेयर के लिए आवाज़ उठाना हो, या फिर सर उनका सर डाइवर्स लैंडस्केप हो, मींस स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी हो। सर उनका पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और सर जो उनकी सीनरी होती हैं मींस लैंडस्केप होता है वो काफ़ी अभिषेक, ऐसा माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और फिल्म को भी एक प्रकार का साहित्य कहा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि साउथ इंडियन मूवीज़ हमारी सोसाइटी को बेटर दिखा पाती हैं बॉलीवुड की तुलना में? सर कंपेरिजन करना तो मुश्किल रहेगा, लेकिन साउथ इंडियन मूवीज़ का जो मेन थीम रहता है वो कहीं ना कहीं उनका कल्चर रहता है, उनकी ओरिजिन रहती है। वो विलेज कल्चर को प्रमोट करते हैं, फैमिलियल टाइज को बहुत अच्छे से दिखा पाते हैं। तो मैं समझता हूँ बॉलीवुड मूवीज़ आजकल उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। बिग बजट फिल्म्स हैं जिनका बजट हज़ारों करोड़ रुपए में होता है, बट फिर भी उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है। और वहीं हम देखें कि जो स्मॉल स्क्रीन प्रोडक्शंस हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज़ आ रही हैं, वो ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करती हैं। क्या कारण हो सकता है? सर इसका मेन रीज़न मैं जो समझता हूँ बॉलीवुड मूवीज़ का सर अभी अपने कल्चर से या फिर रूट कॉज या लोगों का मेनली उनका जुड़ाव ख़त्म हो रहा है। क्योंकि OTT मूवीज़ में क्या है, OTT में सर ये देखा गया है लोकल कल्चर्स को प्रमोट करते हैं,
लोकल जो व्यूअर्स होते हैं वो उन मूवीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, अपने कल्चर्स को रिलेट कर पाते हैं। दैट्स वाई दे प्रेफर OTT, वेब सीरीज ओवर बॉलीवुड मूवी। ठीक है। अभिषेक, हमारा संविधान हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। जी सर। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में इस फ्रीडम का हवाला देकर कई बार ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है जो शायद देश के हित में नहीं है। आपको क्या लगता है किस हद तक इस राइट को अलाउ किया जाना चाहिए? सर, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी अगर कंट्री की उससे हैम्पर हो रही है तो वो राइट नहीं मिलना चाहिए। ये पूरी तरीके से नॉन नेगोशिएबल है, किसी भी स्थिति में हम इसे अलाउ नहीं कर सकते हैं? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। ये जो आपने बात कही, यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, बट कई बार आपने देखा होगा कि प्रेस में कुछ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कई बार न्यूज़ में ऐसी कवरेज की जाती है जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है। तो हम इसे अलाउ नहीं कर सकते, आपका यही मानना है ना? सर, अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व स्तर पर एक प्रवृत्ति देखी गई है कि लोन वुल्फ अटैक्स बढ़ गए हैं। क्या होते हैं ये? सर, लोन वुल्फ अटैक एक अटैक की स्ट्रेटेजी होती है जो आमतौर पर मिलिटेंट्स या फिर टेररिस्ट द्वारा यूज़ की जाती है। इसमें एक पर्सन अपने बॉडी से या बॉडी पर बॉम्ब या फिर कोई भी हजार्डस सब्सटेंस बांधकर अटैक करते हैं, जिसमें खुद की जान चली जाती है। इनका मेन उद्देश्य समाज में टेररिज्म फैलाना होता है। ये बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर ठीक है। अटैक करते मेरा हैं। अंतिम प्रश्न आपसे, मिलिशिया शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलिशिया शब्द सर मिलिट्री से आया है, इतना ही पता है सर। उदाहरण दे पाएंगे? नहीं। आ, सलवा जुडुम के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या था ये? सलवा जुडुम एंटी नक्सल ऑपरेशन था, जो कि कोया ट्राइब, छत्तीसगढ़ की ट्राइब है, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था 2013 में। नंदिनी सुंदर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है। अभिषेक, कांस फिल्म फेस्टिवल में अभी कुछ भारतीय लोगों को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। जी सर। एक तो बताए कांस है किधर? सर, ये फ्रांस में है, जगह है। अच्छा, तो किन भारतीयों को पुरस्कार मिला है, क्या क्या मिला है? सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। पायल कपाड़िया एक महिला फिल्म निर्माता है, उनको मिला है। सर। क्या पुरस्कार मिला है किस फिल्म के लिए? नहीं सर, मैं अवेयर नहीं। कोई बात नहीं। अभी यूनाइटेड नेशन ने एक भारतीय महिला सैनिक को एक पुरस्कार देने की घोषणा की है। कांगो में उनके शौर्य और वीरता के प्रदर्शन के चलते। क्या नाम है उस महिला सैनिक का और कौन सा पुरस्कार यूएन देने वाला है? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर। कोई बात नहीं। सूडान में भी जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें यूएन की एक पीस कीपिंग मिशन है, उसमें एक भारतीय सैनिक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए आत्म बलिदान किया है, उनको भी पुरस्कृत करेगा यूएन। उनके बारे में कोई जानकारी? नो सर, सॉरी सर। इस साल भारत सरकार ने कुछ भारतीयों को भारत रत्न दिया है। किन भारतीयों को? सर, 5 भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। सर, चौधरी चरण सिंह पटना से। सर, मैं बाकी नेम याद नहीं कर पा रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह का यूपी से क्या संबंध रहा है? सर, चौधरी चरण सिंह का जन्म यूपी के मेरठ में हुआ था और मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। सर, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 1979-1980s में। ये इन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता है। इनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकदल है। क्या कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे वो? मुझे सर अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, हम काका हाथरसी को क्यों जानते हैं? काका हाथरसी सर मेनली हास्य कवि थे जो कि हाथरस से बिलोंग करते थे। उनका असली नाम प्रभुदयाल गर्ग है। इनकी प्रमुख कविताएं हैं काका तरंग, जय बोलो बेईमान की। और अशोक चक्रधर कौन है? नहीं सर, नाम नहीं सुना है? नहीं सर। चलिए, कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, थैंक यू सर। बस इसको ऐसे ही बरकरार रखिए और
अच्छे अंक आएंगे। एंट्री ठीक है, बैटिंग भंगमा ठीक है, टाई पर थोड़ा सा पुनर्विचार कर लीजिए, वैसे चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैचिंग देख लीजिए, कॉन्ट्रास्टिंग का आजकल ज़माना है, ठीक है। लेकिन ये जो हाथ में धागी बांधा हुआ है, इसमें भी गांठ बहुत सारी क्यों दिख रही हैं? जी सर, ऐसा डिज़ाइन है इसका? नहीं सर, ये थोड़ा सा टूट गया था और मैं इसे खोलना नहीं चाहता था, तो सर। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही पहने रहेंगे अगले 4 जून तक? सर छिपा लेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है। इसको बदला नहीं जाता है क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है। ठीक है, परफॉर्मेंस लगभग सारे अच्छे हैं, नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, प्रस्तुतिकरण एकदम स्ट्रक्चर्ड है, फ्लो अच्छा है, बातचीत में प्रवाहमयी भाषा है, सकारात्मक चेहरे पे भाव आप रखते हैं, उत्साह के साथ प्रश्न सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ये सब सारे गुण जो एक होने चाहिए प्रशासक में, खासतौर पे पुलिस प्रशासक में, वो सब आपके पास है। तो बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू, लगभग परफेक्ट है। लेकिन भूगोल के विद्यार्थी हैं तो भूगोल के विभिन्न विषयों को लेकर थोड़ा सा और चौकन्ना रहिएगा, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, इतने सारे विषय वस्तु में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और काका हाथरसी वगैरह के बारे में ठीक ही बताया। अशोक चक्रधर भी एक हास्य कवि ही हैं, यस। और काका हाथरसी के रिश्तेदार हैं, दामाद हैं उनके, और सर बहुत कवि सम्मेलनों के आयोजन बड़े लोकप्रिय रहे हैं, पता नहीं आपके नज़र में क्यों नहीं आए। तो बहरहाल तो बता दीजिएगा, काका हाथरसी से इतने करीबी तौर पे जुड़े हुए उनके शिष्य भी हैं। बाकी सब बढ़िया है। आपको और कुछ पूछना है या संशय हो तो पूछ लीजिए। ये सब महिलाओं के बारे में जरा जान लीजिए, जेंडर जस्टिस भी होना चाहिए ना। वो जो इन महिला को यूएन से पुरस्कार मिलने वाला, कल ही मिलने वाला है, 30 तारीख को मिलने वाला है, ओके, वो सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अखबार में आया हुआ है आजकल वाले में। ठीक सर, मैं रोज़ अखबार ध्यान से 2-3 पढ़ के जाया करिए। अभी बस आप समझिए कि नौकरी और आपके बीच में ये 10 ही दिन का मेहनत बचा है। 10 दिन में नहीं है, 5 दिन है आपके लिए। तो 4 जून को है सर। 4 जून को है, उस दिन चुनाव के नतीजे भी आएंगे। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।